अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे इस वीडियो में वो है हमारा यूनिट 26 और हम कैन कुड एंड बी एबल टू को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये हम वीडियो जो है रेमन मर्फी की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़ को जो है ना उसके लेसन्स को स्टडी कर रहे हैं और उनके आंसर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला एक्सरसाइज यहाँ गिवन है, हमें जो एक्सप्लेनेशन जो गिवन है वो है we use can to say that something is possible or allowed or that somebody has the ability to do something। मतलब ये हम कैन कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कैन को जब हमें मालूम हो कि कोई चीज़ पॉसिबल है या अलाउड है, या फिर हम किसी बंदे की या किसी चीज़ की एबिलिटी को शो करते हो तो हम यूज़ करते हैं किसको? कैन को। वी यूज़ कैन प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या होती है? बेस फॉर्म होती है वर्ब को उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जो नॉन फाइनाइट का है तो भी गलत ना होगा, जैसे कि कैन डू या कैन सी, यहाँ एग्जाम्पल्स गिवन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके गिवन। आई डोंट हैव अ पेन, यू कैन यूज़ माइन। ठीक है। कैन यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेज? एंड देन आई कैन कम एंड सी you tomorrow if you like। then the word dream can be a noun or a verb। अब ये sentences में बताया गया है, अगर आप देखें तो हम can प्लस में जो है हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? प्लस में infinitive form, या जिसको हम कहें नॉन फाइनाइट वर्ब है ये, या फिर हम यूँ कहें कि वर्ब की बेस फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। जितने भी ये can, could, may, might, shall, should, need to, have to, ought to, जितने मस्ट है, ये सारे जितने भी हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो इनके साथ हम हमेशा जो है वर्ब की बेस फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। इनके साथ कभी भी आप सेकंड या थर्ड फॉर्म में ऐड नहीं करेंगे। अक्सर थर्ड सेकंड मेन एक्शन वर्ब की फॉर्म तब यूज़ होगी जब इनके साथ बी या जो है वो हैव यूज़ हो रहा होगा, वो भी आपका पैसिव फॉर्म में चला जाता है। तो हैव और बी के साथ फिर हम इसको थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इट कुड हैव, जिसे हम कहते हैं कि यू कुड हैव डन या इट कुड बी डन। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को, लेकिन बाकी इनके साथ हम यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ गिवन है द नेगेटिव इज़ कैन नॉट और कैंट और कैन नॉट। तो उसकी जो नेगेटिव फॉर्म है वो कैंट है या फिर कैन नॉट हम कहेंगे। ये शॉर्टेंड है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और ये हमारा फुल वर्ड है, फुल फॉर्म इसकी। आई एम अफ्रेड आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। कह रहे कि मैं शायद, या मुझे डर है कि मैं ना आ सकूं पार्टी पे फ्राइडे के दिन। सही है। उसके बाद यहाँ है यू कैन से दैट somebody is able to do something but can is more usual। हम ये कह सकते हैं कि कोई जो है ना वो इज़ एबल टू को यूज़ बताया जा रहा है यहाँ पर, कि हम ये कह सकते हैं कि कोई जो है ना वो इस काम करने के एबल है, कर सकता है। लेकिन कैन हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो मोर यूजुअल है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम तौर पर। जैसे कि वी आर एबल टू सी द लेक फ्राम आवर होटल, कि हम जो है वो यहाँ अपने होटल से उस झील को देख पा रहे हैं। हम देख सकते हैं और देख पा रहे हैं, यहाँ पर मायना हो जाएगी। बट कैन हैज़ ओनली टू फॉर्म्स, कैन प्रेजेंट एंड कुड पास्ट। कैन की सिर्फ दो ही फॉर्म्स होती हैं। एक हमारा कैन है जो कि उस जो है ना प्रेजेंट फॉर्म है, जो दूसरे उसके कुड है जो कि पास्ट को शो करता है। सो समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ बी एबल टू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये नेसेसरी हो जाता है बी एबल टू यूज़ करना हमें। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए कंपेयर करने के लिए, आई कांट स्लीप, टॉम कैन कम टुमारो, या फिर मारिया कैन स्पीक फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश। या फिर हमारे पास इसी बी एबल टू के एग्जांपल्स हैं आई हैवेंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली, कि मैं जो है ना वो जो है वो करीब ही में मैं नहीं सो पाया हूँ। ठीक है। या नहीं सो सका हूँ। टॉम माइट बी एबल टू कम टुमारो, शायद जो है वो कल टॉम जो है ना उसका आना हो, वो आए कल।
एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब मस्ट बी एबल टू स्पीक 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। जो इस जॉब के लिए एप्लीकेंट्स हैं या जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो उनको कम से कम जो है वो 2 फॉरेन लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, आनी होनी चाहिए। तो इस तरह से भी एबल टू का यूज़ यहाँ पर और एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ा। देन समटाइम्स कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन, वी यूज़ कुड स्पेशली विद, कुड है पास्ट कैन का। हम नीचे कुछ वर्ब्स के साथ कुड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सी है, हेयर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, रिमेंबर है एंड देन अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें यहाँ पर उसके बाद देखें यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, वी हैड लवली रूम इन द होटल, वी कुड सी द लेक। तो यहाँ पर उन्होंने कुड को जो है ना वो यूज़ किया है कि हम जो है ना वो स्पेशली कैन का जो पास्ट है वो कुड है, और हम इन वर्ब्स के साथ खास करके हम कुड को यूज़ कर सकते हैं कि हम जो है ना वो लेक हमारा जो होटल रूम था वो होटल का वो बहुत खूबसूरत था, ठीक है, हेड, ठीक है। देन वी कुड सी द, और हम देख सकते थे क्या, लेक देख सकते थे वहाँ से। देन है एज सुन एज आई वॉकड इनटू द रूम आई कुड स्मेल गैस। जैसे मैंने कमरे में जैसे ही मैं दाखिल हुआ आया, मुझे जो है ना वो मुझे गैस की स्मेल आई, ठीक है। आई वॉज सिटिंग एट बेक ऑफ द थिएटर एंड कुड नॉट हियर वेरी वेल, कि मैं थिएटर के बिल्कुल एंड में या बैक में बैठा था और मुझे सही से सुनाई नहीं दे पा रहा था, दे सक रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी यूज़ कुड टू से दैट somebody had the ability to do something or was allowed to do something, कि हम कभी कभार कुड को यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि किसी को कोई एबिलिटी है ऐसी कुछ करने की, या जो है कोई अलाउड है, किसी को इजाज़त है कुछ करने की। अब क्या इसमें क्या जहाँ गिवन है क्या कहा जा रहा है, माई grandfather could speak 5 languages, this is how they have shared here the ability, like somebody's grandfather had that ability to speak 5 languages, so here it is could speak 5 languages. In the same way, we have another example over here, like we were totally free, we could do what we wanted. Here it is about that somebody has been allowed to do something, that's why they have used here could do, जिसे लिखा हुआ है we were allowed to do, so we could do what we wanted, हम जो चाहते थे हम कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ गिवन है जो है कुड एंड वॉज एबल टू, ये बी एबल टू की जो है वॉज जो है वो हमारी पास फॉर्म हो जाता है, क्योंकि बी को हम जब यूज़ करेंगे प्रेजेंट में तो उसको इज एम आर यूज़ करेंगे, और फिर अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम बी को बी ही रखेंगे, लाइक कैन बी एबल टू, इस तरह से भी हो सकता है, आई एम एबल टू। और पास्ट में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे आई वॉज एबल टू एंड शी वॉज एबल टू, दे वर एबल टू, और फ्यूचर में यूज़ करेंगे इसको तो आई विल बी एबल टू। ये चीज़ में रखिएगा, क्योंकि बी की माना ये प्रेजेंट फॉर्म है बी वर्ब की, इसको हम प्रेजेंट में इज एम आर के तौर पे लिख रहे होते हैं, वॉज वर पास्ट में लिख रहे होते हैं, और फ्यूचर में हम इसको विल के साथ लगा रहे होते हैं बी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वी यूज़ कुड फॉर जनरल एबिलिटी एंड विद सी हेयर etc, तो हमें सी हेयर और जनरल एबिलिटी के लिए भी हम कुड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, दैट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, एंड देन आई कुड सी देम बट नॉट वेरी क्लियर, मैं उन्हें देख सकता था पर मैं क्लियरली नहीं देख सकता था, सही से नहीं देख पा रहा था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है बट टू से दैट somebody succeeded in doing something in a specific situation we normally, पर अगर हम बात करें कोई बंदा किसी चीज़ में, ख़ास किसी चीज़ में जो है ना वो सिचुएशन में कामयाब हुआ है, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे was और were able to और managed to, हम could यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ द फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीबडी वॉज एबल टू एस्केप, नॉट कुड एस्केप, ठीक है।
कि जब फायर जो है ना वो जल्दी से फैल गई, लेकिन हर कोई जो था वो एस्केप होने में एस्केप हो पाया, या जो है ना वो एस्केप होना या फ़रार होना, वहाँ से बच निकलने में वो बच पाए। देन आई डिडंट इवन नो वेयर मैक्स वाज, मुझे तो मैक्स का पता भी नहीं कि वो कहाँ है। बट आई मैनेज टू फाइंड हिम इन द एंड, पर मैंने उसे जो है ना वो आखिर में ढूंढ ही लिया, या मैंने जो है ना वो ये जान लिया। अब उसके बाद हमारे पास ये कंपैरिजन है फिर एक, जेको वाज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर व्हेन ही वाज अ यंग प्लेयर, ही कुड बीट एनीबॉडी। मतलब ये क्या है, ही वाज गुड इनफ टू बीट एनीबॉडी, ही हैड द एबिलिटी, कि जब वो यंग था तो वो किसी को भी शिकस्त दे सकता था। यहाँ पर बीट की माने क्या है, प्लेयर की बात चल रही है, गेम की बात चल रही है, तो बीट की माने क्या होती है, शिकस्त देना होता है। बीट की माना पीटना भी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मदर इज बीटिंग हर सन, सॉरी, इफ़ आई से मदर इज बीटिंग हर सन विच मीन्स कि माँ अपने बेटे को पीट रही है। यहाँ पर इफ आई से सिस्टर इज बीटिंग हर ब्रदर, तो यहाँ पे बीटिंग शिकस्त की माने में नहीं, पीटने की, मारने की माने में आएगा। बट इफ आई से टीम ए यू नो बीट और बीट्स टीम बी, तो यहाँ पर फिर शिकस्त देने में आएगा। बीट की सेकंड फॉर्म बीटी है और थर्ड फॉर्म इसकी बीटिन है, BEATEN, ठीक है। उसके बाद बट अगर हम इस तरह से कहें, जेक एंड एंडी प्लेड अ मैच यस्टरडे, दोनों ने मैच खेला। एंडी प्लेड वेल, एंडी ने अच्छा खेला, बट जेक मैनेज टू बीट हिम, मतलब ही सक्सीडेड इन बीटिंग हिम दिस टाइम, कि एंडी अच्छा खेली जो है ना वो, लेकिन जो है ना वो जेक ने उसे शिकस्त देने में उसने मैनेज किया, या वो शिकस्त दे पाया उसे, ठीक। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम किसी की कामयाबी की बात करें इन डूइंग समथिंग इन स्पेसिफिक सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन हो जब ये पॉसिबल ना हो, जैसे कि एंडी अच्छा खेल रही थी, सिचुएशन ये थी कि एंडी अच्छा खेल रही थी, लेकिन हमें जो है ना वो कामयाबी जेक की जो है ना वो दिखाई दी, उसने मैनेज किया उसको हरा कर और उसको शिकस्त देकर वो खुद जीता। उसके बाद ये द नेगेटिव कुड नॉट, ये नेगेटिव फॉर्म्स हैं इसकी, कुड नॉट यहाँ पर, इफ़ इज़ पॉसिबल इन ऑल सिचुएशंस, लाइक माय ग्रैंडफादर कुड नॉट स्विम, कुडंट स्विम, ठीक है, नहीं तैर सकता था, पास्ट की बात चल रही है। आई लुक्ड फॉर मैक्स एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड हिम, मैंने उसको हर जगह ढूंढा मैक्स को, पर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, मैं नहीं ढूंढ सका उसे। एंडी प्लेड वेल बट ही कुडंट बीट जेक, एंडी ने अच्छा खेला पर वो जेक को शिकस्त नहीं दे सकी। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी, कोई कुछ कैन और कुड की, फिर कैन नॉट और कुड नॉट को यूज़ किया, बी एबल टू को यूज़ किया हमने, मैनेज्ड टू को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इसके जो है एक्सरसाइज को, कि हमने इसके एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए अब इसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब अगर हम इसके एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 26 यूनिट की गिवन है। एक्सरसाइज में हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 26.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कैन या बी एबल टू। इफ़ कैन इज़ नॉट पॉसिबल यूज़ बी एबल टू, अगर कैन पॉसिबल नहीं है तो बी एबल टू हमने यूज़ करना है। मैंने इनपुट ऐड कर दिया है, इनपुट दे दिया है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा बच सके। गैरी हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ये ऑलरेडी गिवन था हमें। एक और सेंटेंस जो कि गिवन है, जैसे कि आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप वेरी वेरी रिसेंटली, कि मैं जो है ना वो रात या हाल ही में मैं जो है ना वो सही से नहीं सो सका हूँ, नहीं सो पाया हूँ। निकोल कैन ड्राइव बट शी डजंट हैव अ कार, वो ड्राइव कर सकती है लेकिन उसके पास कार नहीं है। उसके बाद आई यूज़ टू बी एबल टू स्टैंड ऑन माई हेड बट आई कैन नॉट डू और कांट डू इट एनी मोर, कि मैं अपने सर पे पहले खड़ा हो सकता था लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। जिम्नास्ट जो होते हैं वो करते हैं इस तरह से। स्टैंड ऑन माई हेड की बात चल रही है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ एन इडियम और समथिंग,
which can be used for some other meaning, for some other purpose, but if we see, ये एक एबिलिटी है कि जो है ना वो कोई बंदा सर पे खड़ा होता है लाइक अपसाइड डाउन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड मार्क, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड हिम, कि मैं जो है ना वो मार्क को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, क्योंकि मैं कभी भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ। I can't see you on Friday but can meet you on Saturday morning, कि मैं तुम्हें जो है ना फ्राइडे को तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुमसे सैटरडे मॉर्निंग को मिल सकता हूँ। ये कैन भी यूज़ होता है यहाँ पर, और विल बी एबल टू भी यूज़ हो सकता है इसमें। उसके बाद हमारे पास है आस्क कैथरीन अबाउट योर प्रॉब्लम, शी माइट बी एबल टू हेल्प यू, शायद वो तुम्हें हेल्प कर पाए, माइट बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है। You have to be careful in this part of the city, it can be dangerous, तुम्हें इस शहर के इस पार्ट में ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदी में सावधान रहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि क्योंकि ये जो जगह है वो ख़तरनाक हो सकती है। Then Michael has lived in Italy for a long time, so he should be able to speak Italian. मार्क जो है वो, माइकल जो है वो इटाली में वो बहुत अरसे तक रहा है, तो उसको अब इटाली जो है, इटालियन जो है वो बोलनी आनी चाहिए। एक्सरसाइज 2 पे जाते हैं हम। अगेन हमारे पास ये गिवन है, इसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी है। हम डिस्कस करेंगे राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ यूजिंग द आइडियाज इन ब्रैकेट्स। समथिंग यू यूज्ड टू बी एबल टू डू, लाइक आई यूज्ड टू बी एबल टू सिंग वेल, कि मैं जो है वो अच्छे से गा पाता था, यहाँ पर गा पाता था, ठीक है। क्योंकि पास्ट की हैबिचुअल की बात आएगी तो हम कहेंगे वो अच्छे से गा पाता था। समथिंग यू यूज्ड टू बी एबल टू डू, जो आप अच्छे से कर पाते थे, जैसे कि आई यूज्ड टू बी एबल टू रन फास्ट, कि मैं तेज़ दौड़ सकता था या दौड़ पाता था, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। ये हाईलाइट में थोड़ा मसला आ रहा है क्योंकि ये PDF में मैंने इनपुट दिया है तो उसको वो हाईलाइट नहीं करता। इफ़ देयर इज़ नथिंग like already written some the words something, उसके बाद something you would like to be able to do, तो यहाँ पर क्या would like to able to play the piano, कि मैं जो है ना वो पियानो जो है वो बजा सकूँगा या उसको बजाने के काबिल हो जाऊँगा। फिर something you have never been able to do, जो आप कभी नहीं कर सके, तो आप आई हैव नेवर बीन एबल टू गेट अप अर्ली, कि मैं कभी भी जल्दी नहीं उठ पाया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ये हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया आपके लिए यहाँ पर। एक्सरसाइज नंबर 26.3 में कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कैंट, कैन नॉट, कैन, कैंट, कुड एंड कुडंट प्लस the following. The verbs are already given here. Believe, come is already done, then hear, and then run, then sleep, and then wait. Here, if you look at here, I'm afraid I can't come to your party next week. मैं afraid हूँ, मुझे डर है कि मैं मतलब मैं नहीं आ सकूँगा। This is how we respond somebody. If you want to refuse, you may use this a way to refuse somebody, like I'm afraid I cannot join you there, I'm afraid I'll not come। तो डायरेक्टली अगर हम कहते हैं कि भाई नहीं आ रहा मैं, तो ये कुछ ज़्यादा सूट नहीं करता। वैसे भी यूफेमिज्म अगर आपने कभी पढ़ी हो, टू मेक द सेंटेंसेस द वर्ड्स लेस ऑफेंसिव, कि हम जो है वो लफ्ज़ों को कम ऑफेंसिव बनाते हैं जब हम यूफेमिज्म का जिक्र करते हैं। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं आपको यहाँ पर, इस बीच में बनती तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, जो देखेगा यहाँ तक वो ज़रूर जो है ना वो उसको एंजॉय करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर सिनेमा हॉल में अगर चौकीदार या जो खड़ा होता है, टिकट कलेक्टर जो खड़ा होता है, वो कहेगा भाई, अनाउंस करेगा भाई जिसके पास टिकट नहीं है वो ना आए। एक ये सेंटेंस है, जिसके पास टिकट नहीं है वो ना आए, एक ये सेंटेंस है। या फिर वो यूं कहे कि भाई मैं उसको अंदर छोड़ूंगा, सिर्फ वो आए जिनके पास टिकट है, सिर्फ वो आए जिनके पास टिकट है। अब दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन अगर हम दूसरी जो सेंटेंस है उसकी बात करें कि जिसके पास टिकट है सिर्फ वो आए,
इसमें क्या होगा कि इसमें ये ऑफेंसिव नहीं होगी, ये ऑफेंड नहीं करेगी लोगों को ज़्यादा, उसमें कभी भी जिसके पास टिकट है वो ना आए, ठीक है। तो ये थोड़ी ऑफेंसिव लगती है, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस, द वर्ड्स और वट एवर वी स्पीक टू मेक दैट लेस ऑफेंसिव, हमें उसे कम ऑफेंसिव मतलब ऑफेंसिव कम बनाना है, जो जिससे किसी को परेशानी ना हो बात करने में। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको परेशानी ना हो सुनने में, ठीक है। आते हैं हम अगले पार्ट पर। हम भावनाओं में बह गए थे, थोड़ा हम चले गए थे। When Dan was 16 he could run 100 meters in 11 seconds। जब डैन 16 साल का था तो वो 11 सेकंड्स में 100 मीटर्स दौड़ सकता था, ठीक है। फिर है आर यू इन हरी, क्या तुम जल्दी में हो? नो आई हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है। आई कैन वेट, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, बेफिक्र है, वांदा है। उसके बाद आई डोंट फील गुड दिस मॉर्निंग, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था इस मॉर्निंग, और मैं नहीं सो सका हूँ रात को नहीं सो सका, तो मुझे सुबह को अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है। कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या तुम थोड़ा तेज़ बोलोगे? आई कांट हेयर यू वेरी वेल, मैं तो तेज़ नहीं बोल सकता आज क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो तेज़ बोलूँगा तो फिर पंगा हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम तेज़ बोल सकते हो थोड़ा सा? मैं तुम्हें सुन नहीं सक रहा, ठीक है, सुन नहीं पा रहा, सुन नहीं सक रहा। ये उर्दू जो है वो कुछ वेरिएंट्स हैं या जो उसकी ट्रांसलेशन है। आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई हर्ड द न्यूज़, आई कुडंट बिलीव इट, कि मैं बड़ा हैरान हो गया जब मैंने खबर सुनी, मैंने उसमें यकीन ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है, यकीन ही नहीं कर सका। मच्छर भी हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है, सॉरी आई कुडंट, लेट मी रीड इट फॉर यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, अगर आप देखें एक्सरसाइज नंबर 26.4, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस विद वाज और वर एबल टू। ये पास्ट में हमने बी एबल टू को यूज़ करना है यहाँ पर। इसमें ए और बी डायलॉग्स की तरह, डिड एवरीबडी एस्केप फ्रॉम द फायर, तो बी कहता है यस द फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीबडी वाज एबल टू एस्केप, मतलब कि फायर तो बड़ी जो है ना वो तेज़ थी, जल्दी से फैल रही थी, लेकिन हर कोई वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया या निकल पाया। डिड यू फिनिश योर वर्क दिस आफ्टरनून? यस देयर वाज नोबडी टू डिस्टर्ब मी सो आई वाज एबल टू फिनिश इट, कि यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं जो है ना उसको मैनेज कर लिया या मैंने ख़त्म कर पाया मैं उसको। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है अगला पार्ट, हमारे पास यहाँ पर गिवन है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। डिड यू सोल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर येस वी डिड, इट वाजंट इजी बट वी वर एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिड द थीफ गेट अवे, तो यहाँ पर है येस नो वन रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग एंड द थीफ वाज एबल टू गेट अवे, कि किसी ने कुछ रियलाइज नहीं किया कि क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी को पता ही नहीं था कि चोर वोर भी कुछ है ना यहाँ पर है, तो भाग गया। बड़े सियाने होते हैं चोर फिर कौड़ी का हो या करोड़ों का हो, चोर तो चोर होता है। चलो आते हैं आगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कुड, कुडंट एंड मैनेज्ड टू। ये मैनेज टू भी मैंने कहा जब स्पेशल सिचुएशन आ जाए, स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाए, कैसे था नहीं लेकिन उसे मैनेज कर लिया भाई। माई ग्रैंड फादर ट्रेवल्ड अ लॉट, ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ये बार बार आ रहा है, एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक बट आई कुडंट फाइंड इट, ठीक है, मुझे वो नहीं मिल सकी, मैं नहीं ढूंढ सका। They didn't want to come with us at first, but we managed to persuade them। अब यहाँ पे क्या है कि हमने उन्हें जो है परसुएड, रागिब कर लिया, उन्हें मना लिया आने के लिए, ठीक है, मैनेज कर लिया उन्हें मनाना। उसके बाद जेसिका हैड हर्ट हर फुट एंड कुडंट वॉक वेरी वेल, जेसिका के पाँव को चोट लग गई है और वो सही से चल नहीं सकी रही। There was a small fire in the kitchen, but fortunately I managed to put it out. Put it out, to put out ये फायर के लिए होता है आग बुझाना। जब आप पानी डालकर
आग बुझाते हैं उसके लिए हम पुट आउट को यूज़ करते हैं। और अगर आपने जो है ना वो फू करके आग बुझानी, जैसे कैंडल वगैरह होती है, तो उसको हम ब्लो आउट कहते हैं। ठीक है, एक्सटिंग्विश भी कहते हैं, एक्सटिंग्विशर से हम आग बुझाते हैं ना ऐसे करके, तो उसको टू एक्सटिंग्विश फायर भी कहते हैं, पुट आउट भी कहते हैं और ब्लो आउट भी कहते हैं कैंडल के लिए। और अगर बल्ब बुझाना हो तो उसको स्विच ऑफ कहते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ लाइट भी कहते हैं हम उसको भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है द वॉल्स वर थिन एंड आई कुड हेयर पीपल टॉकिंग इन द नेक्स्ट रूम। हालात था ये क्या कर रहा है, कान रख के सुन रहा है पड़ोसियों की बातें, गलत बात, गंदी बात। उसके बाद आई रेन माई फर्स्ट मैराथन रिसेंटली, इट वॉज वेरी हार्ड बट आई मैनेज टू फिनिश। कि मैं जो है ना वो अपनी पहली मैराथन रेस भागा हूँ और बड़ी मुश्किल थी, पर मैंने मैनेज कर लिया उसको ख़त्म करने में। My grandmother loved music. She could play the piano very well. My grandmother जो है वो म्यूज़िक उसको पसंद था और वो पियानो बड़ा अच्छा बजाती थी। We wanted to go to the concert but we couldn't get tickets. कंसर्ट जाना चाहते थे लेकिन टिकट्स नहीं मिल सकी हमें। ठीक है। A girl fell into the river but some people managed to pull her out. She's all right now. कि वो जो है ना एक लड़की जो है ना वो रिवर में गिर गई, बट कुछ लोगों ने उसको बचा लिया, मैनेज कर लिया, उससे निकालने के लिए निकालना मैनेज कर लिया, पुल आउट। ठीक है, शी इज़ ऑल राइट नाउ, अब वो ठीक है, शुक्र मेरे मालिक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हमने इसके एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लिया है। ये यूनिट 26 की एक्सरसाइज है। आज मेरी जो आवाज़ है उसमें कोई आपको जोश और वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसकी वजह है कि बच्चे सो रहे हैं और हम जाग के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये थोड़ी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। आप जो है ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ की बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।